एक से 105 से 107 पर आ गया है। माहौलियात पर जो अमेरिका में आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें बांग्लादेश और इंडिया को तो बुलाया गया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो सर ये कौन सी इज्जत है जो पाकिस्तान की पासपोर्ट की बहुत ऊपर गई है? जी संदेला साहब, बड़े दुख की बात है कि इस वक्त जो लेटेस्ट रेटिंग्स आई हैं वो पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पे है, यानी फोर्थ लोएस्ट या फोर्थ लीस्ट यानी एक्सेप्टेबल पासपोर्ट कहना चाहिए कि वो उसके नीचे सिर्फ 3 पासपोर्ट है हमारे पासपोर्ट के नीचे रैंकिंग में। एक अफगानिस्तान है, एक सीरिया है और एक इराक है। ये तीनों मुल्कों में कई हालत जंग में है कई सालों से, और हमारी जो रेटिंग है वो सिर्फ इन 3 मुल्कों से ऊपर है। हम फोर्थ लास्ट हैं। ये तो मुझे तो दुख होता है जी, तकलीफ होती है ऐसी चीजें, ऐसी खबरें देख के। ये बड़ा रिसेंट जो है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम फोर्थ लास्ट वाली मैंने देखी है चंद दिन पहले। और जहां तक माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है जिसमें 40 ममालिक मदऊ हुए हैं, इवन हमारे इंडिया उसमें उसको इनवाइट किया गया, बांग्लादेश को किया गया, इवन भूटान को किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये फिक्रिया है कि पाकिस्तान को इतना क्यों इग्नोर किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एनवायरनमेंट सेक्रेटरी जो उनके हेड हैं जो बाइडन के, यूएस प्रेसिडेंट के, वो इंडिया तो विजिट कर चुके हैं और लेकिन पाकिस्तान को ना दावत दी गई है, ना पाकिस्तान में उन्होंने उस यानी आधे घंटे की फ्लाइट दूर आके तो वो हो गए हैं, और अब वो पाकिस्तान को उन्होंने विजिट नहीं किया इस हवाले से। जब हम ये फॉल्स बातें करेंगे कि हमने बिलियन ट्रीज लगा दिए हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, और वो झूठ पे नहीं होगा और वो नैब केस होने की बजाय वो हम एक फॉल्स क्लेम करेंगे, तो फिर हाल यही होगा जो हो रहा है। जब हम अपना यानी मिलियंस ऑफ दरख्तों को काटेंगे मुल्तान में एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए, और वो जो आपकी एक एक्सपोर्ट की कमोडिटी है आम को, वो भी खत्म होगी और फॉरेस्ट भी खत्म होगा, तो फिर आपको आपके साथ यही सलूक होगा जो इस वक्त हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपको मालूम है कि नहीं कि यूके ने अनाउंस कर दिया है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है, पहले जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे जमाने में थे, ये आए थे बोरिस जॉनसन, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इंडिया विजिट कर रहे हैं ऑफिशियल, और ये पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये इस हुकूमत में एक वोट ऑफ नो नेशनल नो कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत में, कि ये क्योंकि ये जो कहते हैं ये यूटर्न लेते हैं। ये टर्की और मलेशिया को एक यानी यूएन के फोरम में गए हुए एक कॉन्फ्रेंस का उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको आगे करते हैं, और ये पीछे से ये अपना स्लिप हो जाते हैं। तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है इंटरनेशनली। हमें अपने अपने मुल्क की जो साख है, अपने मुल्क की ऑनर है, अपने मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अपने मुल्क की जो एक रेपुटेशन है, उसकी परसेप्शन है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने हर लिहाज से मुल्क की परसेप्शन को और मुल्क के जो साख है उसको तबाह कर रख दिया 2.5 साल में, अपनी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से, अपने दर्जनों क्या हंड्रेड्स ऑफ यू टर्न्स की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से, अपने मिस गवर्नेंस की वजह से, अपने यानी जो माफियाज हैं, जो लूट मार है। अब पाकिस्तान में अपना संदेला साहब 4000 के करीब जो टैक्स कलेक्शन है हमने 3850 पे छोड़ा था, इससे ज्यादा अवाम में कीमतों में जो इजाफा हुआ 2.5 साल में, अवाम 4000 अरब से ज्यादा उन कीमतों में इजाफा दे रहे हैं। मैं 3-4 चीजें आपको गिनवा सकता हूँ। चीनी में अवाम 350 अरब ज्यादा दे रहे हैं, 350 700 दे रहे हैं। आटे में अवाम करीबन 900 से 950 अरब ज्यादा दे रहे हैं। आप बिजली के बिलों में 1000 अरब ज्यादा दे रहे हैं। आप रोजमर्रा की एशिया में 1000 अरब उसमें ज्यादा दे रहे हैं। जितना अवाम और कौम टैक्स दे रही है उसके इक्वलेंट सेम अमाउंट 4000 अरब के करीब इस हुकूमत ने इतनी महंगाई का तूफान इस मुल्क में अवाम पे डाल दिया कि वो 4000 अरब अपने रोजमर्रा की एशिया और अपने डेली एसेंशियल कमोडिटीज की सूरत में ज्यादा दे रहे हैं, अपना उनको देने पड़े हैं। क्या हमारे उन लोगों की बेचारों की आमदनी डबल हो गई है? क्या पाकिस्तान तो जीडीपी ग्रोथ की वजह से $51 बिलियन यानी 8000 अरब हम नुकसान कर चुके हैं पाकिस्तान का, और डिवेल्यूशन की वजह से
हम पाकिस्तान के ऊपर $20 बिलियन का नुकसान कर चुके हैं, करीबन 3200 अरब का। ये जो स्टॉक मार्केट इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें हम 4-5 हजार अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है सर, इतना नुकसान कर चुके हैं। अच्छा सर, एक अहम पाकिस्तान में जो है, इस पे भी आपकी तवज्जो चाहूंगा। इंतखाबी इस्लाहात पर आजकल हुकूमत बहुत सरगर्म है। स्पीकर ने एक कमेटी भी बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट कराना चाहते हैं। क्या कहेंगे, अपोजिशन इस मामले पर हुकूमत के साथ बैठेगी? देखिए, ये तो बिल आए थे, इन्होंने तो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था ये बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जी। तो पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात जिसका पीटीआई हिस्सा थी, उसमें आरिफ अलवी उसके मेंबर थे, उसमें शफकत महमूद मेंबर थे, उसमें शीरी मजारी मेंबर थी। और इस्लाहात 2016 में हमने जब फैसला किया कि 1976 से लेके अब तक 9 कवानीन पाकिस्तान के इलेक्शन को गवर्न कर रहे हैं, उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेटेस्ट लाइंस के ऊपर कानून कवानीन को मर्ज करने के बाद उनमें तरमीम की जरूरत है, उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये फैसला हुआ कि हम एक पार्लियामानी कमेटी सेनेट और नेशनल असेंबली की मिला के बनाएंगे